हेलो एपीएफसी एओयू एस्पिरेंट्स गाइज आज हम लोग करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं गाइज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। आपके एग्जाम में 12 टू 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे करंट अफेयर सेक्शन से। सो अगेन इट इज अ ह्यूज पार्ट। आउट ऑफ 120 यदि 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी तैयारी सीरियसली करनी चाहिए गाइज। इन दिस सीरीज जो कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं टॉप 500 करंट अफेयर्स, जो कि एपीएफसी एओईओ एग्जाम ओरिएंटेड ही है और इसी एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सारे जितने आने वाले लेक्चर्स हैं उसको आप देखें गाइज। जितने भी हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं करंट अफेयर्स का, वो एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम ईपीएफओ करंट अफेयर्स है। यदि आप वहाँ चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो ईपीएफओ करंट अफेयर्स के नाम से होगा, जिसमें सारे लेक्चर्स एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो आप इजिली वहां से उसको देख सकते हैं। और जो लेक्चर्स लिया जा रहा है जिसका पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में, राइट। तो जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ मोर देन 1025 एस्पिरेंट्स एओईओ और एपीएफसी के लिए है। तो वहाँ आप ऑलरेडी जाए, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेनी थिंग्स यू विल गेट, राइट गाइज। ऑफ कोर्स ये जो लेक्चर है हम लोग डिस्कस करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लेक्चर को अंत तक देखें और आप पाएंगे जो ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली अपियर होगा, राइट। इसलिए उसको सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा गाइज। जिससे क्या होता है, थोड़ा वी गेट एनकरेज्ड, राइट। सो ट्राई प्लीज टू उसको लाइक और शेयर और कमेंट करिए गाइज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड मेनी एस्पिरेंट्स एपीएफसी एओयू एस्पिरेंट्स हैव परचेज द नोट्स और स्टडी मटेरियल जो कि हम लोगों ने एपीएफसी एओयू एग्जाम के लिए लॉन्च किया है। तो यदि आप लेना चाहते हैं, जिसका डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जो टॉप 500 करंट अफेयर्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो पीडीएफ हैगा जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, राइट, आप पा सकते हैं। आपको कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पे 6385803376 पे, जहां आपको स्टडी मटेरियल और करंट अफेयर्स पीडीएफ जो कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डेली जो लेक्चर लिया जा रहा है वो तो फ्री अवेलेबल है टेलीग्राम पे, लेकिन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और स्टडी मटेरियल दोनों एग्जाम के लिए अवेलेबल है। आप कॉल करें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ले चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइज। नाउ सी, kakadu, KAKADU, a multinational biennial exercise is hosted by, guys, why this is important? Because ये multinational exercise है, right। अब जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो होते हैं गाइज, आर्मी नेवी एयरफोर्स, खासकर इंडिया का जो अदर कंट्री के पार्टनरशिप में होता है, तो उसको आप जरूर देख लें। अब ये पहला क्वेश्चन है गाइज, ककाडू मल्टीनेशनल बायनियल एक्सरसाइज जो कि द्विवार्षिक होता है, किसके द्वारा होस्ट किया गया था? यूएसए नेवी, इंडियन नेवी, रॉयल नेवी जो कि ब्रिटेन का है, और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, राइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। अब ये मल्टीनेशनल है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ एक सजेशन ये आ रहा है, जो आप जितने भी जो एक्सरसाइज है, एक लिस्ट होगा गाइज, आई विल ट्राई टू गिव इन द टेलीग्राम। मैं वहाँ दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लें। वहां से क्वेश्चन दिखता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो वहां से क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्वेश्चन इज, which of the following nations has or have been recently terminated as major non-NATO ally? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पोलैंड, यूक्रेन। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो पहले मेजर नॉन नाटो अलाई हुआ करता था, राइट, लेकिन अब जो है उसका डेजिग्नेशन ये खत्म कर दिया है। तो आपको पता होगा, जो अब जो अफगानिस्तान की बात कर ले तो तालिबान अब उस पे कब्जा है। तो जब से तालिबान ने कब्जा किया है, जो बाइडन जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उन्होंने अफगानिस्तान को मेजर नॉन नाटो एलाई से डेजिग्नेशन से हटा दिया है, मतलब इसको हटा दिया। इसका जो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
विद रेफरेंस टू 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। आप हमेशा देखते होंगे इफ यू आर अप टू डेट विद करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, तो आपको देख आप यू फाइंड दैट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, राइट। तो इसके संबंध में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। पहले दो स्टेटमेंट दिया हुआ है गाइस, द 2+2 डायलॉग इज अ फॉर्मेट ऑफ मीटिंग ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट्स अलाई ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इशू। इसका मतलब ये हुआ, जो ये जो 2+2 डायलॉग है, क्या ये इसका फॉर्मेट ये है, जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया का और उसके जो एलाइज हैं, राइट, उसके जो जिस दूसरे जो कंट्री है उसके साथ स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इशू पे बैठक होती है। दूसरा स्टेटमेंट है गाइस, इंडिया हैज 2+2 डायलॉग विद 4 की स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रसिया, इन चारों कंट्री के साथ इंडिया का 2+2 डायलॉग है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ओनली वन, ओनली टू, ओनली बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। तो गाइज इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। जो 2+2 डायलॉग का जो फॉर्मेट है गाइज, तो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर एंड जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उनकी बैठक उसके एलाई के साथ होता है, राइट। जो कि किस पे होगा? स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इशू पे। अब तक इंडिया का जो चार जो कंट्रीज के साथ 2+2 डायलॉग का फॉर्मेट है, कौन कौन से? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रसिया, राइट। तो इसका आंसर बोथ ए 1 and 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में दिखाई देगा ही देगा, बिकॉज ये जो है बिल्कुल करंट अफेयर्स जो कह सकते हैं, हार्डकोर करंट अफेयर्स। ये कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट मेजर टू एड्रेस रेगुलेटरी एंड अदर इश्यूज टू एनेबल स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। कह रहा है गाइज, ये चार जो कमिटी का नाम यहाँ दिया हुआ है, इनमें से कौन से कमिटी की स्थापना इसलिए हुई थी कि जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसको स्केल अप किया जाए, राइट। तो आपको पता होगा, जो अपने बजट स्पीच में फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने ये इस कमेटी का अनाउंस किया था। जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, राइट, स्टार्टअप और सनराइज सेक्टर है, सनराइज सेक्टर किसको कहा जाता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो इनमें वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, एनकरेज किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी की रिकमेंडेशन किया था। तो कौन सा कमेटी है? दीपक मोहंती कमेटी, अजय शंकर कमेटी, दामोदरन कमेटी और डेव कमेटी, राइट। तो आपको पता होगा, जो ये दामोदरन कमेटी है, ये फॉर्मर एम दामोदरन, जो फॉर्मर एसबी सेबी सेबी के वो चेयर पर्सन है, राइट। तो इनकी अध्यक्षता में उन्होंने इस कमेटी की स्थापना करी थी, दामोदरन कमेटी। किसके लिए? जो इन्वेस्टमेंट है उसको इनेबल करने के लिए, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को स्केल अप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रिसेंटली इंडिया कंक्लूडेड एक्सरसाइज वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, राइट। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस कंट्री के साथ उन्होंने जो इंडिया का जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज होता है, किस कंट्री के साथ होता है? क्या ये जापान के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और यूएसए? तो आपको पता होगा, जो वज्र प्रहार है इंडिया प्लस यूएसए का होता है। अब एक बार इंडिया में होता है और दूसरी बार यूएस में होता है, फिर इंडिया में होता है, इस तरह से होता है। तो ये जो 2022 का जो ये था, ये 13th एडिशन था गाइज। क्या था? 13th एडिशन। और ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इससे पहले 12th एडिशन यूएस में हुआ था, राइट। और ये वॉशिंगटन में हुआ था, राइट। तो इसका जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है जिसका आंसर यूएसए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिसेंटली बहुत चर्चा में था गाइज, सिताना वसल केव। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी इट वुड बी डिफरेंट, बिकॉज इट इज अगेन ऐसे कि ये तमिल लैंग्वेज का वर्ड है। सॉरी, मैंने तो आंसर बता ही दिया, राइट। रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा गाइज। ये जो केव है, गुफा, वहाँ ये वहाँ पेंटिंग पाया गया है गाइज। और ये आप जो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, पुडुकोट्टई, राइट। तो वहाँ ये केव है। तो आपको ये पता, इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल कर लें, राइट। बिकॉज थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका ये है, जो ये पांड्या जो डायनेस्टी था उस समय का पेंटिंग है यहाँ, राइट। और इसको अबोर्ड ऑफ द सेंट कहा जाता है। अब इसका जो मीनिंग है गाइज, इसका मतलब ही तमिल लैंग्वेज में होता है द अबोर्ड ऑफ द सेंट, राइट।
तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पाया गया है, तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाँ गाइज अगेन आई रिमाइंड एवरी वन ऑफ यू, यदि आप एपीएफसी एओ ईओ की तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए सब्जेक्ट वाइज भी, राइट, तो आप कॉल और कांटेक्ट कर सकते हैं 6385803376 पे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट। अब आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है उसको आपको एटलीस्ट ये पता होना होगा जो इसका सब्जेक्ट क्या है और किसके द्वारा रिलीज होता है, राइट। क्या ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज होता है आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको अंकटाड शॉर्ट संक्षेप में कह सकते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट 2022 को रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। अब ये जल जीवन मिशन आपको पता है जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही प्रायोरिटी प्लान है, जो कि 2024 तक एवरी, हाँ लेट्स रीड द स्टेटमेंट। इट इज इन्विजन टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया। इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये दो स्टेटमेंट है, आपको जल जल जीवन मिशन के बारे में बताना है, क्या ये एक सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई नहीं सही है। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट इज इन्विजन टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप। अब कह रहा है जितने भी रूरल इंडिया है 2024 तक जो टैप के माध्यम से हर घर को साफ और उचित जो ड्रिंकिंग वाटर है प्रोवाइड किया जाए। इसका मतलब है जो इस, यदि आप इस प्लान को देखते हैं, इस मिशन को देखते हैं, तो 55 लीटर पर पर्सन पर हाउस होल्ड ये देने का प्लान है इसमें। तो ये आंसर जो पहला स्टेटमेंट है सही है। इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, both 1 and 2। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट गाइज, नाउ अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई कैन अश्योर यू कि ये कॉप 26 जो कि जिसका समिट ग्लासगो में हुआ था, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इसको एक बार आप जरूर नेट कर लें फॉर डिटेल्ड knowledge or information. India announced which of the following climate target at COP26 summits in Glasgow। सबसे पहले गज फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडिया है किसी क्लाइमेट को लेकर के अनाउंसमेंट किया, टारगेट को लेकर के COP26 समिट में। तो पहला जो स्टेटमेंट है गाइज, मीट 50% of energy requirement from renewable by 2030 मीन्स 2030 तक। ये कह रहा है जो जितने भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें उसका 50% वो रिन्यूएबल सोर्स से प्राप्त करेगा, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इन्हांसमेंट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030, मतलब 2030 तक 2030 तक जो अपना इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट तक इंक्रीज करेगा। तीसरा है रिड्यूस इंडिया कार्बन एमिशन इंटेंसिटी बाय 33 to 35% बाय द ईयर 2020 कंपेयर टू 2005 लेवल। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है गाइज, पहला और दूसरा सही है। तो इसका आंसर 1 and 2 हो जाएगा। नाउ सी गाइज, हियर आई विल टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हम लोग अभी करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है गाइज हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा पे करना होगा, राइट। तो जिसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6385803376 पे। आपको जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फॉर एपीएफसी एओ एग्जाम के लिए होगा करंट अफेयर्स, जहां से लगभग आपको 12 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। एज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, आप इस नंबर पे कॉल और कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 10th एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए इज एप्लीकेबल टू। सबसे पहले ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है किन बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है? क्या ये कॉमर्शियल बैंक के लिए एप्लीकेबल है या कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और फॉरेन बैंक्स?
तो ये गाइज जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एप्लीकेबल टू कॉमर्शियल एंड फॉरेन बैंक के लिए है, तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से हम लोग 10 इंपॉर्टेंट आज का जो है आज के लेक्चर में करंट अफेयर्स देखे हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपको पसंद आया होगा। तो आप लेक्चर को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 बहुत ही जल्दी आने वाला है। थैंक यू गाइज। ऑल द बेस्ट।